SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है पंजाब में मुकदमात की समाअत का तेज़ तरीन कानून आ गया। जी हाँ, 1 नवंबर 2020 से पंजाब की अदालतों में इन जो मुकदमात के सिलसिले में इनकलाबी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी और ज़ाब्ता दीवानी 1908 में तब्दीलियाँ की गई हैं जो कि बहुत अहम नोयत की हैं, बल्कि उन्हें अहम तरीन नोयत का कहा जा सकता है। और ख़ास तौर पे दीवानी मुकदमात के सिलसिले में जो लोग परेशान हैं, जिनके पुराने मुकदमात हैं या जो आइंदा मुकदमात दायर होंगे, उनके लिए अच्छी खबर है। ये तफसील मैं अभी आपको दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों की आगाही के लिए ना सिर्फ आप लोगों को जो आप लोगों के हकूक़ हैं कवानीन में वो बयान करूं, वो बताऊं सादा से अल्फाज में, बल्कि कवानीन में जो कोई तब्दीली अगर आती है या कोई नई तरमीम होती है तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं आगाह करूँ। ये मेरा जो आज का लेक्चर है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़ाब्ता दीवानी 1908 में पंजाब में कुछ अहम तरीन तब्दीलियाँ की गई हैं जिन तब्दीलियों की बिना पर तमाम जो सिस्टम है मुकदमात का वो तब्दील होने जा रहा है। आप उसको वाज़ेह तौर पर तब्दीली देखेंगे। जी हाँ, पहली बार 3 किस्म के जजेस सिविल केसेस के लिए, सिर्फ एक जज पहले होता था, अब 3 किस्म के जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जा रहे हैं। पहली कैटेगरी होगी एडमिन जजेस की, दूसरी कैटेगरी होगी ट्रायल जजेस की, तीसरी कैटेगरी होगी मीडिएटर्स जजेस की। ये जो डिस्ट्रिक्ट जज साहबान हैं ये तमाम पंजाब के तमाम अजला में इनका तकर्रर करेंगे, इन 3 किस्म के जजेस का, और इनका रोल भी अलग-अलग होगा। अब ये होगा, पहले ये होता था कि कोई भी दावा चाहे झूठा है चाहे सच्चा है चाहे जितना भी बेसलेस है, एक बार दायर होता था तो उसमें रूटीन में नोटिस हो जाता था मुद्दाले को, फिर वो नोटिस की तलमियाँ चलती थी, फिर वो हाजिर आता था, फिर वो जवाब में केस रहता था, फिर उसके बाद दरख्वास्त हुक्मतनाई पे कई साल लग जाते थे, उसका फैसला नहीं होता था, और इस तरह बेसलेस मुकदमात भी कई साल चलते थे जो कि कानूनी तौर पर मेंटेनेबल ही नहीं होते थे। और फिर कहीं जाके आर्डर 7 रूल 11 में उनका खात्मा होता था। लेकिन अब इसको तब्दील कर दिया गया है। अब जो एडमिन जजेस होंगे, मुकदमा सबसे पहले उनके पास जाएगा। जो भी होगा वो किसी भी पार्टी को नोटिस किए बगैर पहले मुकदमे को अच्छी तरह जांच पड़ताल करेंगे, आया कि मुकदमा जो है इस काबिल है कि वो आगे चल सके, या मुकदमा लिमिटेशन के अंदर है, या मुकदमे पे कोर्ट फीस मुकम्मल है, या किसी कानून के तहत तो वो बार्ड बाई लॉ नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो मुकदमे को इब्तदाई समाअत में ही खारिज कर देंगे बग़ैर मुद्दा को नोटिस किए। और अगर वो समझेंगे कि मुकदमा आगे चल सकता है या उसमें कोई ऐसी इशू मौजूद है जिसको प्रॉपर समाअत होना चाहिए, तो वो ख़ुद उस मुकदमे में पहले फरीकैन को बुलवाएंगे। जब वो हाज़िर आ जाएंगे तब वो मुकदमा प्रॉपर ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजेंगे। अब जब ट्रायल कोर्ट में मुकदमा जाएगा तो जो नई तरमीम हो रही हैं, जो इनकलाबी उसको तरमीम कहेंगे आप, उसमें अदालत जो है बड़ी मुख्तर मुद्दत में मुकदमे का फ़ैसला करेगी और 3 दिन से ज़्यादा की तारीख नहीं देगी और बड़े शॉर्टेस्ट टाइम में मुकदमे का फ़ैसला किया जाएगा। इसके अलावा जो मीडिएटर जजेस होंगे
ان کے پاس ہی مقدمات بھیجے جائیں گے راضی نامے کے لیے، یعنی جہاں کورٹ محسوس کرے گی کہ پارٹیز کا راضی نامہ ہو سکتا ہے تو میڈیٹر ججز کے پاس بھیجا جائے گا۔ وہ ان کو اختیار ہوگا دونوں پارٹیوں کو ڈائریکٹ سماعت کرنے کا اور مقدمے کا فیصلہ اس ڈائریکٹ سماعت کرنے کے بعد مصالحتی طور پہ کرنے کا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پنجاب میں، تو اس وقت اس کے اچھے نتائج بھی برآمد کچھ ہوئے تھے اور کچھ مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ راضی نامے کے تحت ہوئے تھے۔ تو اس طرح یہ مقدمات چلیں گے۔ اور اس کے علاوہ اب کوئی مقدمہ اگر ڈگری ہوگا تو پھر اس کے لیے الگ سے درخواست اجراء ڈگری دائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ جو ڈگری ہوگی وہ خود اجراء میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی جیسے ہی دعویٰ ڈگری ہوگا کورٹ اس ڈگری کی بنیاد پر مدعون ڈگری کو نوٹس جاری کر دے گی۔ اب ڈگری دار کو الگ سے درخواست اجراء ڈگری دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اجراء میں بھی بڑا سپیڈی ٹرائل ہوگا اور بڑی سپیڈ سے مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔ یہ سب تبدیلیاں 1 نومبر 2020 سے ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں جو میری نظر میں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے، پھر میں بتاؤں گا۔ وہ یہ بات کہ میری نظر میں اس قانون میں یہ بھی ترمیم ہونی چاہیے کہ جب مقدمہ عدالت سمجھے قابل سماعت ہے اور دوسری پارٹی کو طلب کر لے تو پھر پہلے ایک پیشی حلف کی بابت ہونی چاہیے، یعنی عدالت پہلے مدعی سے پوچھے، اس ڈیٹ پر یہی کارروائی صرف ہو، عدالت مدعی سے پوچھے کہ کیا وہ مقدمے کا فیصلہ حلف پہ کرانا چاہتا ہے۔ وہ اگر کہے کہ نہیں یس تو پھر حلف پہ بات ہو سکتی ہے، اگر وہ کہے نہیں تو اس کا باقاعدہ بیان ریکارڈ ہو کہ وہ حلف پر نہیں چاہتا۔ پھر مدعا سے یہی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مدعا حلف پہ فیصلہ کرانا چاہتا ہے، کہ اگر مدعی حلف دے دے تو وہ اگر کہے کہ جی ہاں تب فیصلہ ہو جائے گا، مدعی حلف لے لے گا، اگر وہ کہے نہیں تو عدالت اس کا بھی بیان لکھے، پھر آگے کیس کو پروسیڈ کریں۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے جو ویب سائٹ ہے sndlassociate.com پر جا کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ SNL ایسوسیٹس تمام پاکستان میں سروسز دیتی ہے فیملی کیسز میں، سو کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں جو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ تمام کیسز کا ڈرافٹ بھی میں خود تیار کرتا ہوں، تمام کیسز میرے زیر نگرانی چلتے ہیں، اور تمام کلائنٹس کو ہم تھرو SMS بھی ان کے مقدمات کی بابت آگاہ رکھتے ہیں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔